और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। 5 का प्रहार में आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यानी कि अजय मिश्र टेनी की, क्योंकि लखीमपुर कांड में एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं अजय मिश्र टेनी। उनको दिल्ली भी बुलाया गया है। क्या टेनी का टाइम ओवर हो चुका है? ये हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे, क्योंकि आज जब एक कार्यक्रम के सिलसिले में दरअसल वो ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के लिए वो पहुंचे थे मदर चाइल्ड केयर सेंटर। यहां पर कुछ पत्रकार उनसे मुखातिब हुए, उन्होंने सवाल पूछा इस लखीमपुर कांड पर एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर। लेकिन पत्रकारों से किस तरह की अभद्रता उन्होंने की, पहले ये रिपोर्ट देखिए। सवाल मत करा करो, खराब है क्या? ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। पत्रकारों पर भड़क गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी। पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की करने लगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी। जब सवाल पूछा गया तो कहने लगे कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? लखीमपुर कांड पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी फिर से विवादों में घिर गए हैं। इस मामले को लेकर पत्रकारों के सवाल पूछने पर उन्होंने मीडिया से अभद्रता की। ऐसा है, सवाल मत करा करो, खराब है क्या? लखीमपुर खीरी को लेकर एक पत्रकार ने जब मंत्री जी से एसआईटी जांच को लेकर सवाल पूछा तो वो भड़क गए और अभद्रता करने लगे। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं है? क्या जानना चाहते हैं? क्या पूछना? ये एसआईटी से नहीं ये घटना तब हुई जब लखीमपुर खीरी में मदर चाइल्ड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए थे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी। एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। उनसे एक पत्रकार ने तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी उनके बेटे यानी कि आशीष मिश्र पर हत्या की साजिश संबंधी धाराएं बढ़ाने पर सवाल किया तो वो आपक हो बैठे। आरोप है कि टेनी ने पत्रकार को डराने धमकाने की कोशिश की, वहीं मौजूद एक दूसरे पत्रकार का मोबाइल बंद करवाने की भी कोशिश की। वो धक्का मुक्की पर उतर आए। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या का केस दर्ज हो चुका है। विपक्ष लगातार टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है और अब सवाल पूछे जाने पर टेनी इस तरह से गुस्सा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल मत करा करो। लेकिन सवाल तो यहां पर यह है कि आखिर टेनी को इतना गुस्सा क्यों आया? उस पत्रकार ने आखिर ऐसा कौन सा सवाल कर दिया था जो इतने गुस्से से लबरेज नजर आए अजय मिश्र टेनी? मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगियों का रुख यहां पर करना चाहूंगी। मेरे साथ हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो कि अजय मिश्र घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, दिल्ली में जो घर है। अंजू मेरे साथ दिल्ली एयरपोर्ट से मौजूद है और साथ ही साथ विवेक जो कि लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है, क्योंकि लखनऊ से ही उड़ान भरनी है उन्हें दिल्ली के लिए। क्या अपडेट? सबसे पहले विवेक आप ही का रुख करना चाहूंगी। देखिए 5:35 की फ्लाइट है जो हमें बताई गई थी और अभी तक उनको आ जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और जो अंदर के जो सोर्सेज हैं वो भी ये बता रहे हैं कि जो बोर्डिंग की जो लाइन है उसमें अभी तक अजय मिश्र टेनी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि हमने ये सोचा था कि हो सकता है किसी और तरफ से वो अंदर जाएं या फिर किसी वीवीआईपी मूवमेंट के तौर पर किसी और तरीके से वो अंदर जा सकते हैं, लेकिन अभी तक अंदर बोर्डिंग की लाइन में भी वो नहीं मौजूद है और ना ही अभी बाहर से हमें क्रॉस करके वो अंदर पहुंचे हैं। तो उसका साफ मतलब है कि अभी तक अजय मिश्र टेनी एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। अब देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था, जो उनके लोग बता रहे थे कि 5:35 की उनकी फ्लाइट है, तो
तो 5:35 की फ्लाइट के लिहाज से तो अभी तक वो नहीं पहुंचे। हालांकि एक दूसरी फ्लाइट, एक और तकरीबन 6 बजे की एक दूसरी फ्लाइट भी है। अगर हो सकता है, अगर इससे अभी ना आए तो दोबारा उससे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी चीजें तय नहीं कही जा सकती, क्योंकि 5:35 की फ्लाइट के हिसाब से अभी तक वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। अब देखना यह होगा कि वो यहाँ कितने देर में पहुंचते हैं, कब यहाँ से निकलते हैं, और जब यहाँ से निकलेंगे उसके बाद ही वो दिल्ली रवाना होंगे। हालांकि उनको लगातार इस बात की जानकारी है कि मीडिया का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर लखनऊ एयरपोर्ट पर हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लखीमपुर में जिस तरीके से पत्रकार। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटूंगी विवेक आपके पास। मैं जरा हिमांशु का रुख करूंगी, क्योंकि हिमांशु, दिल्ली उन्हें पहुंचना है, वहां पर किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, दिल्ली के अंदर तो टैनी को लेकर जबरदस्त तरीके से राजनीति तेज हो गई है। फिलहाल हम कहां मौजूद है, पहले वो स्पॉट बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को। नर्मदा अपार्टमेंट, यही वो नर्मदा अपार्टमेंट है जिसके 4थे फ्लोर पर जो है टैनी गृह राज्य मंत्री वो रहते हैं। हालांकि उनको एक और नया आवास आवंटित होगा, लेकिन वहां पर वो अभी नहीं रहते, अभी वो फिलहाल यहीं पर रहते हैं। और जिस तरीके से रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद में जिस तरीके से आज उनकी झल्लाहट रही, उसके अलावा ऑलरेडी विपक्ष जो है वो जबरदस्त तरीके से संसद पे हावी रहा। विपक्ष लगातार कह रहा था, जबरदस्त तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनको किसी भी स्थिति में बर्खास्त किया जाए, तो हो सकता है कुछ बड़ा मामला हो। अंजू वहां पर मौजूद है, ठीक है, क्या कहती हैं? ठीक है, बिल्कुल हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास। अंजू भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। अंजू, ये डर दिखाता है, ये बौखलाहट डर दिखाती है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से वो बौखला रहे हैं, मीडिया से बदसलूकी कर रहे हैं, सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं और उसका जवाब देने की बजाय वो रिपोर्टर को गाली दे रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो ऐसे में साफ पता चलता है कि आला कमान ने उन्हें नाराज होकर बिल्कुल तलब किया है और अब उनकी पेशी वहां पर होगी। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी, यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पे जो टर्मिनल 2 है, इसी के वीवीआईपी गेट से वो बाहर। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। मैं लौटूंगी अंजू आपके पास, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर। टिकैत को अखिलेश का न्योता, ये बड़ी खबर इस वक्त, चुनाव लड़ने का न्योता दिया गया है अखिलेश यादव की ओर से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के तौर ये जो ऑफर है वो किया गया है राकेश टिकैत को। पश्चिमी यूपी से लड़ सकते हैं, सपा के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव राकेश टिकैत। तो देखिए, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो आ रही है, चुनाव लड़ने का न्योता दिया गया है राकेश टिकैत को। बड़ी खबर इस वक्त की, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव, उनकी ओर से ये ऑफर किया गया है। तो क्या यहां पर देखना होगा कि अब पहले सपा के साथ आरएलडी और अब क्या टिकैत का भी साथ मिलने जा रहा है? क्या डील पहले ही पक्की हो चुकी है और अब जो खबरें हैं वो छन छन कर सामने आ रही है? और क्या यही कारण है कि जो हम लगातार देख रहे थे, वो जो आंदोलन पिछले 3 से 78 दिनों से जारी था, 380 दिन बल्कि कहिए, आज ही ये बॉर्डर दरअसल खाली हुए हैं। राकेश टिकैत का मुंह एकदम उतरा हुआ था, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बैठे बैठा एक मुद्दा उनके हाथ से छिन गया है, अब आगे उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी या आगे वो अपना एजेंडा कैसे चलाएंगे? तो क्या यही वो एजेंडा था, यही वो डील थी दरअसल जो फाइनलाइज होने में टाइम ले रहे थे टिकैत? और बार बार जब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद उधर सिंघू बॉर्डर पर किसान अपना बोरिया बिस्तर बांध चुके थे, जाना चाहते थे, तो क्या वापस अब जब यहां गाजीपुर से वापस जा रहे थे कुछ किसान, जिस तरह से रोना उन्होंने रोया था, क्या वो इसी यही रीजन था उसके पीछे? ये एक बड़ी खबर। और चलिए अब वापस लौटेंगे अपनी उस खबर पर जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पत्रकार जब मुखातिब हुए अजय मिश्र टेनी से, उन्होंने उनसे सवाल पूछा तो वो किस तरह से बौखला गए। अंजू, मैंने आपको रोक दिया था, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए हिमानी, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यही वो गेट है जिससे बाहर निकलेंगे अजय मिश्र जब वो फ्लाइट बोर्ड करेंगे। कहाँ गए? अरे थोड़ा साइड हो जाओ यार, थोड़ा साइड हो जाओ ना। देखिए, अजय मिश्र टेनी की लगातार जो आने की सुबुगाहटें हैं वो लगातार चल रही हैं, लेकिन अभी तक अजय मिश्र टेनी नहीं पहुंचे। अलग अलग जो वीआईपी मूवमेंट्स है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिससे ये लगता है कि कभी किसी भी वक्त वो आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक अजय मिश्र टेनी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जो अलग अलग लोग हैं, जो अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर आए हुए थे, वो फिलहाल आ रहे हैं। और वो जिनकी अलग अलग लोगों की जिनको दिल्ली जाना है, जिनकी 5:35 की फ्लाइट के साथ साथ जो आने वाले समय में इसके बाद एक 5:45 की फ्लाइट भी है,
उसके माध्यम से लोगों को जाना है। लेकिन फिलहाल जो अजय मिश्र टेनी की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो फिलहाल अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अगर 5:35 की फ्लाइट है तो अब तक तो उनको पहुंच जाना चाहिए था विवेक। लेकिन हिमांशु, क्या दिल्ली आना, क्या वजह उनकी मानी जा रही है दिल्ली आने की? पहले तो मैं ये आपसे स्पष्ट कर लेना चाहती हूं। सिनेरियो चल रहा है संसद के अंदर, जिस तरीके से लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर घेरते रहे हैं ये लोग सरकार को, उसके बाद में जैसे ये रिपोर्ट आई उसके बाद में स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी की तरफ से रख दिया गया, राहुल गांधी की तरफ से रख दिया गया। उसके अलावा अलग अलग जो और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो लगातार आवाज उठाने लगे, वहां से अखिलेश यादव आवाज उठाने लगे। तो जो लगातार जिस तरीके से पॉलिटिकल माइलेज भारतीय जनता पार्टी ले रही थी उसमें कहीं ना कहीं एक बात ये बार बार खटक रही थी कि टैनी और टैनी के जो साहबजादे हैं उनके साथ उन्होंने जो कुछ किया है उसकी रिपोर्ट यदि एक बार सामने आ जाती है और यदि ये स्पष्ट हो जाता है कि हाँ उन्होंने वो किया है या वो करने की मंशा रखते थे, इस टाइप से कुछ चीजें निकलकर सामने आती तो उस पर कुछ पॉलिटिकल एक्शन किया जा सकता है। अब जिस तरीके से रिपोर्ट आने के बाद में जिस तरीके से टैनी ने व्यवहार किया तमाम जो मीडिया कर्मी है उनके बाद, बिल्कुल हिमांशु मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं हम एक बार फिर से उनको वो वीडियो दिखाते हैं और सुनवाते हैं क्या कुछ कहा था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने। ये आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं जो SIT नहीं जानती ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? चलो क्या चीजें बात कर रहे हैं? अरे कौन बंद कर दे? पूछो आप पूछो क्या सीट लगे? ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आया? क्या जानना चाहते हैं? क्या ये SIT से नहीं क्या तो सुना आपने और देखा भी, पहले गाली और जब गाली से भी मन नहीं भरा तो धक्का दे दिया। तमाम खास मेहमान इस वक्त आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राजीव जेटली मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट प्रीति पांडे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, राष्ट्रीय किसान संगठन से अमरजीत सिंह मेरे साथ हैं, कांग्रेस के लीडर अजय वर्मा मेरे साथ हैं और समाजवादी पार्टी के लीडर अतुल सक्सेना मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले राजीव जेटली जी, किस लिए बुलाया है आला कमान ने? क्या टाइम ओवर हो चुका है टेनी का? अजीब सा प्रश्न पूछा आप, किस लिए? बहुत वजहें हो सकती हैं, वो अभी जो होता है वाला चलता रहता है। और ये कोई अजीब सा क्वेश्चन है, मैं इसका कैसे जवाब दूंगा आपको कि आप पूछ रहे हैं किस लिए बुलाया है? क्योंकि एक दिन के अंदर 10 बार मीटिंग होती है, 10 बार आना होता है, 10 बार जाना होता है। और ये केवल यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं, देश में पूरी विभिन्न प्रदेशों के अंदर जाके वहाँ के मुख्यमंत्रियों से भी मिलते हैं। लेकिन राजीव जी, लगातार विपक्ष इसको लेकर आप पर हमलावर है, तो कुछ तो सोचा होगा आपने, डेंट इतना पहुंचा रहे हैं क्योंकि जी। देखिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच चल रही है और जांच बहुत तेज चल रही है। इस बात में तो आपने देखा होगा, जिस तरह की खबरें आज आ रही हैं SIT की, तो जांच बहुत फास्ट चल रही है और निष्पक्ष जांच चल रही है। पहली बार आपने देखा किसी सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष जांच हो रही हो। उत्तर प्रदेश की सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर कोई उंगली उठाना चाहता है तो वो बोले जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है अजय वर्मा जी आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनसे पहले मैं एक प्रीति पांडे का यहाँ पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। प्रीति पांडे, आपने ये वीडियो देखा और आपने सुना भी अजय मिश्र टेनी को, क्या दर्शा रहा है? ये इतनी बेचैनी क्यों? हिमानी जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ठीक है आपका बेटा जेल में है, आप किसी भी मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, जो मीडिया है, जिस तरीका है आपका, आप मंत्री हैं और जिस तरीके से आप जिस लहजे में बात कर रहे हैं, दिमाग खराब है क्या बे, वो ठीक नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आप किसी भी प्रेशर में हो, सच है झूठ है, वो चीजें सामने आएंगी। SIT गठित हो चुकी है मानी जी, पुलिस अपना काम कर रही है। मैं इसलिए खुश हूं कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने कहीं से भी ना उनके बेटे को बचाने की कोशिश की, ना ये मंत्री ने जो बदसलूकी की उनको बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले धारा 307 नहीं थी। शुरू में आपको याद होगा जो 3 धाराएं लगी उसमें 307 नहीं थी। इस समय अटेम्प्ट
टू मर्डर का अभी चार्जेस इनके ऊपर लग चुके हैं, इनके बेटे के ऊपर। तो मुझे खुशी है कि पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, और अगर कोई मंत्री बदसलूकी करता है मीडिया के साथ तो आला कमान को बुलाना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई साहब आप मंत्री हैं, आपको बोलने बात करने की तमीज होनी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज मानी जी ऐड करूंगी क्योंकि अभी आपने एक न्यूज चलाई है टिकैत के बारे में, टिकैत भाई साहब के बारे में। तो जिन राकेश टिकैत जो ये किसान आंदोलन का ड्रामा इस जोर से चला रहे थे, सपा कथित किसान नेता, वो नेता ही बनना चाहते थे। यही कारण है कि उनके पोस्टर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लग चुके हैं और सपा ने उनको गले लगाने की तैयारी शायद कर ली है। ठीक है प्रीति जी, मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि पत्रकार ने सिर्फ एक सवाल किया था। एक पत्रकार के साथ अगर इस तरह का सुलूक है तो आप सोचिए कि आम जन के साथ किस तरह का सुलूक होगा। अजय वर्मा जी बार बार रिएक्ट यहाँ पर करना चाह रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं अपना। अजय वर्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं? बड़े खुश होंगे आप, बैठे बिठाए मुद्दा यहाँ पर मिला हुआ है बार बार जी। नहीं हिमानी जी मुद्दे का देखिए, मुद्दे का विषय नहीं है, लोकतंत्र की हत्या का विषय है। किस तरह से किसान को गाड़ियों से कुचला। एक स्टेटमेंट आपके चैनल ने उस वक्त दिखाया कि अगर मेरा बेटा कहीं भी इन्वॉल्व वहां पाया गया मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये आखिर ये मोदी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का मतलब होता है सरकार, लॉ एंड ऑर्डर। जब लॉ एंड ऑर्डर को समाज के चौथे स्तंभ को इस तरह से बदतमीजी करके, इसकी कितनी सभ्यता की भाषा। और मुझे तो बड़ा निंदनीय लग रहा है, राजीव जी एक बड़े पत्रकार हैं, जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति हैं, ये किस तरह के सवाल कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री को बुलाया जा रहा, आम आदमी को नहीं बुलाया जा रहा। ठीक है कि 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, देश में चले जाए, वहां चले जाए। मैंने सुन लीजिए हिमानी जी, मैं माफी के साथ आप दोनों को ही रोकना चाहूंगी, माफी के साथ मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक अपडेट मैं फटाफट से ले लेती हूँ क्योंकि अब 5:18 का वक्त हो गया है। 5:35 की फ्लाइट, विवेक आप बता रहे थे, क्या कहीं नजर आ रहे हैं अजय मिश्र टेनी? विवेक 5:35 की फ्लाइट आपने बताई थी, 5:35 की बिल्कुल फ्लाइट थी, लेकिन अभी तक जी देखिए बिल्कुल 5:35 की फ्लाइट बताई गई थी, लेकिन अभी तक सामने के जो गेट पे हम लोग खड़े हैं, जिस गेट से उनको जाना था, इस गेट से वो अभी तक नहीं निकले हैं। फिलहाल अभी तक की जो जानकारी ये है कि वो इस गेट से उन्होंने अंदर क्रॉस नहीं किया है। हालांकि एक गाड़ी यूपी 31 नंबर की जो सांसद की गाड़ी थी, वहां पे सांसद लिखा भी था, वो गाड़ी यहां तक आई थी, लेकिन उस गाड़ी में कुछ और लोग सवार थे जो यहां पर उतरे हैं। लेकिन अजय मिश्र टेनी फिलहाल यहां से नहीं निकल के अंदर गए हैं। अब अभी क्या चीजें हैं उसको लेकर के फिलहाल उनके लोगों से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी ठीक है, लेकिन अभी जो चीजें हैं वो अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रही है। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या तस्वीरें हैं वो अंजू हमारे साथ सहयोगी हैं, वो वहां पर बताएंगी। अंजू जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि इस वक्त मैं एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी कि जो वीवीआईपी गेट जिससे बाहर निकलेंगे अजय मिश्र टेनी, जिनका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने फ्लाइट बोर्ड नहीं की है। तो ऐसे में ये संशय है कि कितने बजे वो दिल्ली आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें आला कमान ने तलब किया है, उनसे सवाल जवाब होंगे, और जिस तरीके से उन्होंने मीडिया से बदसलूकी की, तो ऐसे में उन्हें फेस करना होगा। और इस पर हमारे जो सहयोगी हिमांशु हैं उनसे अपडेट लेंगे, क्योंकि वो इस वक्त अजय मिश्र टेनी के घर के बाहर मौजूद। जी हिमांशु। बिल्कुल देखिए अंजू, आप वहीं बने रहिए, क्योंकि वहां पर जब वो आएंगे तो वहीं पर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक अजय मिश्र टेनी है कहाँ, उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। वो लखनऊ से उड़े नहीं है। ये उनका आवास है, नर्मदा अपार्टमेंट आप देख सकते हैं सामने ऊपर चौथे माले में वो रहते हैं। यहाँ पर और भी अन्य सांसद रहते हैं और तमाम कुछ राज्य मंत्री भी रहते हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसी आवास पर वो आने वाले हैं, लेकिन आएंगे तब जब वो वहाँ से उड़ेंगे। तो क्या वो आज शाम को 5:30 बजे वहाँ से निकल जाएंगे दिल्ली के लिए, या हो सकता है कि दिल्ली में आला कमान से कुछ बात हुई हो, कुछ समय मांग रहे हो सकता है देर रात को वो वहाँ से उड़कर यहाँ पर आए। लेकिन ये तय है कि अब उन्हें यहाँ आना पड़ेगा, दिल्ली में आला कमान के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। या ऐसा भी हो सकता है हिमांशु की पोस्टपोन कर दिया जाए 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, क्या ये भी संभव है? लेकिन आला कमान ने तलब किया है, आला कमान ने बुलाया है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसमें वो खुद से कुछ चेंजेस कर दें?
नहीं देखिए बिल्कुल जो कुछ भी होने वाला है, यदि वो 2 दिन बाद भी यहाँ पर आएंगे तो हो सकता है कि 2 दिन बाद आने के लिए उनको बोला गया हो कि आप 2 दिन बाद आओ। लेकिन यदि आला कमान तय करेगा कि आज उन्हें आना है तो वो आज आएंगे। हो सकता है कि वो थोड़ा सा लेट आए, क्योंकि जिस तरीके से आज मीडिया में उनका वीडियो वायरल हो गया और मीडिया से बदसलूकी कर रहे थे, उसके बाद में वो भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी स्थिति में मीडिया से उनका सामना हो। और जैसा कि अभी विवेक बता रहे थे कि पूरा का पूरा मीडिया जो है वो एयरपोर्ट पहुंच चुका है, तो निश्चित तौर पर वो यही चाहेंगे कि किसी ऐसे रास्ते से निकला जाए जिससे कि किसी को पता न चल पाए और मैं यहां से निकल जाऊं। तो कोशिश उनकी वही रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल माइलेज यदि भारतीय जनता पार्टी को लेना है तो इस पर कोई एक्शन लेना पड़ेगा उसको। अब वो क्या एक्शन होगा निश्चित रूप से। और इससे पहले कि मैं रुक करूं विवेक या अंजू का, हिमांशु एक सवाल आप ही से मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आप ये देखिए कि पहले तक वो कुछ और ही कहते रहे, बल्कि अभी भी वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि आप लोगों ने निर्दोष को फंसाया। मतलब वो निर्दोष किसको कह रहे हैं पता नहीं, बेटे की बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं ये देखना होगा। आला कमान के सामने फिर ऐसे में क्या रखेंगे बचाव के पॉइंट? इससे पहले कि मैं विवेक के पास जाऊं, हिमांशु। देखिए सीधी तौर पर जिस तरीके से उनको बनाया गया था, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उनको बनाया गया था, उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण बहुल इलाका है और खासकर उनका जो इलाका उसमें काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है, इसलिए उनको बनाया गया था। ब्राह्मण चेहरा थे वो, तो हो सकता है कि वो सब तमाम बातें वो एक बार फिर से आकर कहें, लेकिन अब जो आला कमान तय करेगी। ठीक है, तो देखना होगा कि क्या वही तमाम बातों को फिर से दोहराते हैं। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही है राजीव जेटली जी। धाराएं चेंज करने की बात भी कही गई है और ये कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर ली है, स्वीकार भी कर ली है। राजीव जेटली जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है कि राजीव जेटली से हम दोबारा से संपर्क साधेंगे, लेकिन हम आपको ये वीडियो लगातार दिखा रखे हैं जब पत्रकार उनसे मुखातिब हुए, पत्रकारों ने एसआईटी की रिपोर्ट के बारे में उनसे पूछा तो किस तरह से धक्का मुक्की और बदसलूकी उन पत्रकारों से की गई। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा। प्रहार में बात कर रहे हैं अजय मिश्र टेनी की, जो कि पत्रकारों से बदसलूकी करते हुए नजर आए। अब उन्हें आज दिल्ली तलब किया गया है, आला कमान ने बुलाया है। क्या कुछ रहता है देखने वाली बात होगी। विवेक का मैं सीधे रुक करूंगी, कुछ डेवलपमेंट वहां पर है। विवेक, ओवर टू यू। विवेक, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, विवेक का हम रुक करेंगे, लेकिन आपको बता दें, देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर 5:35 की वो फ्लाइट थी जिससे अजय मिश्र टेनी को आना था। 5 मिनट की ये देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अजय मिश्र लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और दिल्ली के लिए थोड़ी ही देर बाद रवाना होने वाले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सीधी लखनऊ एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। अजय मिश्र टेनी फिलहाल फ्लाइट के अंदर बैठ चुके हैं। फिलहाल जिस गेट पे हम लोग खड़े थे उस गेट से उन्होंने एंट्री नहीं ली है, उन्होंने दूसरे गेट से एंट्री ली है। सुरक्षा कारणों से उनको दूसरे गेट से एंट्री कराई गई है। और फिलहाल जो हमारे सूत्र जो अंदर इस वक्त फ्लाइट में हैं, कुछ और जो ट्रैवलर्स हैं, उनका ये कहना है कि वो इस वक्त फ्लाइट में बैठ चुके हैं और 5:35 की फ्लाइट से ही वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहां पर 6:45 को वो पहुंचेंगे। सामने ये जो एंट्री का गेट है, यहां से वो नहीं अंदर हुए, वो वीआईपी मूवमेंट के तहत दूसरे गेट से सुरक्षा कारणों से उनको अंदर कराया गया, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा था यहां पर, इसलिए उनको यहां से नहीं उनको एंट्री दी गई। लेकिन वो दूसरी तरफ से वो गए हैं। हमारे कैमरे में एक यूपी 31 गाड़ी भी हमारे कैमरे में रोल हुई और उसमें लेकिन वो नहीं थे, उनके लोग थे। और सामने की जो तस्वीरें, डिपार्चर की जो तस्वीरें हैं, आप ये देखिए कि 6:35 की जो फ्लाइट है उसका चेक इन बंद हो चुका है, लेकिन उसका चेक इन जो है वो क्लोज हो चुका है। और फिलहाल जो टेनी है, अजय मिश्र टेनी, वो अंदर फ्लाइट में पहुंच चुके हैं। अंदर के जो सोर्सेस हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि अजय मिश्र टेनी फ्लाइट में बैठ चुके हैं और 5:35 की फ्लाइट से वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। ठीक है। और वहां पर 6:45 पे वो लैंड होंगे और उसके बाद अपने आगे के गंतव्य को वो जाएंगे। जी, 5:35 की ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जिस तरह से विवेक हमें जानकारी दे रहे हैं, मतलब ये कि जिस गेट से उन्हें जाना था उस गेट से नहीं, बल्कि वो दूसरे गेट से एक सुरक्षा कारणों से, या देख रहे थे कि वहां पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, इसलिए दूसरे गेट से उनको एंट्री कराई गई। लेकिन आप 5:35 की ही फ्लाइट से रहे हैं। एक बार जरा मैं दिल्ली एयरपोर्ट का भी रुख कर लेती हूं, क्योंकि 6:45 पर यह फ्लाइट वहां पर लैंड करेगी। अंजू, क्या किसी तरह की हलचल कुछ वहां पर आप भी देख रही हैं?
जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं हिमानी बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जो मीडिया है उसका जमावड़ा यहाँ बढ़ता जा रहा है, तो उसके कारण सिक्योरिटी भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि 6:45 का उनका टाइम है, आला कमान ने उन्हें बुलाया है, अब उनके सामने उन्हें अपनी पेशी देनी है और सवालों का जवाब देना है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया से उन्होंने बदसलूकी की है, कहते हैं कि देश का चौथा स्तंभ है, मीडिया हर अच्छी बुरी सब तरह की खबरें दिखाता है, देश के सामने सच्चाई के साथ रखता है, रिपब्लिक भारत सच्चाई के साथ सारी खबरें रखता है। तो ऐसे में जब कोई कड़ा सवाल मीडिया करती है तो क्यों मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की जाती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से अजय मिश्र टेनी को अब बुलाया गया है, उन्हें दिल्ली निश्चित रूप से 6:45 जब यहाँ पर लैंड करेंगे तब हम जरूर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल एक अपडेट मैं यहाँ पर हिमांशु से भी ले लेती हूँ। हिमांशु, तो क्या सीधा वो यहाँ अपने घर पहुंचेंगे या फिर सीधा आला कमान से मिलने के लिए? देखिए, हमारी जिस तरीके की परिस्थितियां बता रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वो घर जरूर आएंगे, क्योंकि सामने की तरफ आप देख सकते हैं नर्मदा अपार्टमेंट में 302 नंबर में रहते हैं अजय मिश्र, और सामने देखिए लॉबी में आपको लिफ्ट दिख रही है, उसी लिफ्ट से दिल्ली पुलिस के जो तमाम पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। 7 से 8 जो स्पेशल सेल के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर आए हैं, तो निश्चित तौर पर 302 नंबर में वो गए हुए हैं। 302 नंबर वही नंबर है जहाँ पर अजय मिश्र निवास है, जो उनका इस पूरे नर्मदा अपार्टमेंट के तीसरे माले पर 302 नंबर में वो रहते हैं, और वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नीचे गेट में आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि एक जो दिल्ली पुलिस के ही स्पेशल सेल के व्यक्ति वो चले आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहां पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। यहां पर भी लगातार जो मीडिया है उसका जमावड़ा होता चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो वहां से निकल चुके हैं। वो निश्चित तौर पर हो सकता है कि डायरेक्ट मंत्रालय पहुंचे या डायरेक्ट आला कमान पहुंचे, गृह मंत्रालय के पहुंचे। ठीक है हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन विवेक, ये कोई पहली बार नहीं है जब अजय मिश्र टेनी के बारे में इस तरह की बातें हम सुन रहे हो। उनके बारे में ये विख्यात है, वो खुद ये कहते हैं कि जो मेरे बारे में नहीं जानता है वो जान ले मेरे बारे में कि मैं राजनीति से पहले क्या करता था। जी हाँ, बिल्कुल। जिस पूरे प्रकरण इसी पूरे ऑडियो के बाद ये पूरा प्रकरण गरमाया था जब उन्होंने पहली बार वहाँ के लोगों के सामने ये बात कही थी कि जो मेरा इतिहास ना जानता हो वो मेरा इतिहास जान ले। और वहाँ पर लखीमपुर में जैसे उनके खिलाफ पिछले दिनों के कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसके बारे में लोग वहाँ के बारे में जिक्र करते हैं। फिलहाल लेकिन बात यही है कि उन केसेस से इतर जब उन्होंने ये बात कही थी कि जो उनके बारे में ना जानता वो जान ले, उसके बाद से ही वहाँ के जो किसान थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए। तो इसी के बाद उन्होंने किसानों ने वहाँ पर काले झंडे उनको दिखाए थे और अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो दर्ज कराया था। लेकिन तब किसानों का क्या हश्र हुआ था वो हमने देखा था, और तब एक रैश ड्राइविंग में 5 किसान मार दिए गए थे, 5 किसान कुचल दिए गए थे। तो फिलहाल ये जो तमाम चीजें थी वो हमने देखी ही थी, लेकिन उसके बावजूद अजय मिश्र टेनी और उनका बेटा वो लगातार ये कहते रहे थे कि उनका किसी भी इस पूरे प्रकरण में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है और वो उस दौरान गाड़ी में नहीं मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से विवेचना हुई है और विवेचना में जिस तरीके से निकल के सामने आया है कि इन लोगों की संलिप्तता थी, ये लोग वहां पर थे, साजिशन ये चीजें हुई हैं, इसीलिए धारा 304A को हटा करके 307 रखने की बात की गई थी। कोर्ट ने भी वो सारी बातें मानी है और इसीलिए कहीं ना कहीं अजय मिश्र टेनी कहीं ना कहीं इस तरीके से जो उनका गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। और जब पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो वो अपना जो आपा है वो खो बैठे और जो लैंग्वेज थी उनकी वो भी सही नहीं थी। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो अब अंजू जहां पर जो दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है वो वहां की तस्वीरें बताएं और बताएं कि क्या हो रहा है वहां पर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि थोड़ी देर में अजय मिश्र टेनी यहाँ पर पहुंचे।